नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबर की ओर। इंटरनेशनल सिख फोरम व शिरोमणि गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से डेरा कार सेवा के प्रमुख संत बाबा सुखा सिंह जी के नेतृत्व में करनाल के डेरा कार सेवा से लगभग 200 लोगों को जत्था करतारपुर साहिब कॉरिडोर के रवाना हुए। इस यात्रा बारे जानकारी देते हुए निफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने बताया कि करतारपुर साहिब सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में शुमार है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी 18 वर्ष रावी नदी के तट पर करतारपुर नाम के गांव में बिताए थे, जो अब पाकिस्तान में ही सिख धर्म में इस गुरुद्वारे को सबसे पवित्र स्थलों में एक माना जाता है। साध संगत को इस यात्रा में शामिल होने और गुरु के दर्शन करने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले भी संत बाबा सुखा सिंह जी की अगुवाई में यह यात्रा रवाना हुई थी और अब दोबारा फिर करतारपुर साहिब कॉरिडोर में गुरु साहिब के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 3 दिन की है। उन्होंने बताया कि 3 दिन की इस यात्रा में जितने भी गुरु धाम हैं उनके दर्शन भी करते हुए इस यात्रा को सफल बनाएंगे। इस अवसर पर संत बाबा सुखा सिंह जी ने करतारपुर साहिब गुरु दर्शनों के लिए जा रही है साथ संगत को बधाई दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु मौजूद रहे। करनाल से पंकज निर्मल की रिपोर्ट। समाज जट्टा संस्कार समिति हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी संदीप सुहाच और राज्य कमेटी के कई साथी हाजिर हैं। हमने ये 28 तारीख को एक मशाल यात्रा जो फिरोजपुर जिला पंजाब का बॉर्डर का इलाका है हुसैनीवाला, जहाँ शहीद आजम सर भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव का समाधि स्थल है, वहाँ से एक मशाल यात्रा शुरू की है और ये पंजाब से होते हुए हरियाणा के विभिन्न जिलों से होते हुए 10 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पहुँचेगी। क्योंकि सरकार ने पिछले साल 9 दिसंबर को एक वायदा किया था भी MSP पे काम करेंगे और जो 2020 बिजली कानून है उसे रद्द करेंगे, मगर सरकार दोबारा 2022 बिजली कानून भी लेकर आ रही है और MSP पे है जो सरकार मुकर चुकी है। इसलिए किसानों को लामबंद करने के लिए, संगठित करने के लिए हमने ये विशाल यात्रा चलाई हुई है। ये 150 से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएँ करती हुई आज ये कल रात से ये भिवानी जिले में है और आज शाम तक ये रोहतक जिले में प्रवेश कर जाएगी और 10 दिसंबर को ये टिकरी बॉर्डर जो बहादुरगढ़ का जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ इकट्ठे होंगे और जहाँ टिकरी बॉर्डर पर स्टेज थी किसानों ने लगाई हुई, वहाँ तक ये मशाल यात्रा जाएगी और MSP पर गारंटी व संपूर्ण कर्जा मुक्ति की मांग को लेकर हरियाणा सत्र के एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। क्योंकि जो कर्जे की बात आती है तो बड़े बड़े कंपनियों को तो सरकार ने कर्जा छोड़ दिया, जब मजदूर किसान की बात आती है तो कहते हैं खजाना खाली है और MSP पर गारंटी कानून बने। ये बड़ी लड़ाई हरियाणा के अंदर देंगे, जिसकी घोषणा 10 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर से की जाएगी। 28 तारीख से जब हम मशाल मार्च लेके निकले थे, उसके बाद में पंजाब में करीब 40 जगह इस मशाल मार्च का स्वागत हुआ और पंजाब के लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हरियाणा के लोगों ने हमारी बहुत सेवा की और हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी कि रात को 9 बजे तक भी महिलाएं सड़क पर मशाल का इंतजार कर रही थी। 2 दिन हमने सरसा में लगाए, 3 दिन फतेहाबाद में लगाए, 2 दिन हिसार में लगाने के बाद में कल जींद थे और आज हमने पूरा दिन भिवानी में लगाया है। भिवानी की जो पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति की जो टीम है, जिन लोगों ने किसानी लहर में ईमानदारी से काम किया है, वो हमारे आज साथ थी और अलग अलग गाँव में बहुत उत्साहजनक नुक्कड़ सभाएं हुई। लोगों में टिकरी बॉर्डर जाने के लिए पूरा उत्साह है और शाम को आज हमारा रुकने का नाइट स्टे, हमारा रात्रि विश्राम दलाना मरेगा। कल से हम फिर रोहतक में प्रवेश कर जाएंगे। सर क्या कहेंगे, आज करतारपुर के लिए यात्रा शुरू की गई है, कितने लोग जा रहे हैं और क्या उद्देश्य है इस यात्रा का रहेगा? देखिए, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। आप भी इसमें शामिल हो रहे हैं? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो संगतां करनाल तो चल के करतारपुर साहब दर्शन करने वास्ते जा रही ने, सारिया संगतां नूं लख लख वधाई होवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है बाबा जी, आप भी शामिल
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 10/12/2022 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰਾਤ ਰੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ 11 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਕਰਨਾਲ वापसी आएगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।